बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सब मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है आज, और रोज़ा किस तरह हुआ है वो भी आप लोगों को मालूम है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर मुसलमान को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और इस बाबरकत महीने के ज़रिए मुसलमानों की जो भी परेशानियाँ रब परवरदिगार वो अपने महबूब के सदके वो सब परेशानियाँ दूर कर दें। नाज़रीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक जो रोज़ा हुआ है, रात को 10:30 बजे के 11 बजे ऐलान हुआ है कि सुबह रोज़ा है। वो भी सोशल मीडिया पे एक ड्रामा रखा हुआ था, ख़ासकर जो पहले अपना मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो रोज़ा हलाल कमेटी के चेयरमैन थे, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और जो मौजूदा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, जो अभी मैंने आपको इस रमज़ान शरीफ के पहले रोज़े में जो वीडियो बनाई है, मैं पिछले रमज़ान के पहले रमज़ान की वीडियो का एक क्लिप आप लोगों को सुनाऊंगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन ये बात है कि अब जो मौलाना खबीर के ऊपर यानी कि बातें हो रही हैं कि उसने रात को 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे यानी कि ऐलान कर दिया रोज़ों का, या उससे पहले मुफ्ती मुनीब रहमान साहब थे जो किसी प्रेशर में नहीं आते थे। चाहे वज़ीर आज़म का फ़ोन आ जाए, किसी वज़ीर का फ़ोन आ जाए, बैरूनी अंदरूनी जितनी भी ताकतें थीं वो मौलाना अपना मुफ्ती मुनीब रहमान को नहीं खरीद सकती थी, या उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती थी। तो अब इसके ऊपर प्रेशर आ गया है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि मौलाना खबीर आज़ाद को किसने लगवाया और किसकी हुकूमत थी और किस मकसद के लिए रोज़ा हलाल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरता है, अगर उनका कहना नहीं मानता है, तो फिर अपना मुफ्ती मुनीब रहमान ही सही थे ना, फिर उसको हटाने की ज़रूरत क्या है। उसको जिस काम के लिए लगाया गया, जो फैसले करवाने के लिए लगाया गया, अपने महतात रखने के लिए लगाया गया, तो वो काम कर रहा है। और शुक्र है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करने वाले जो आलिम मुफ्ती होते हैं, उनकी वजह से जो हकीकी मायनों में जो आलिम और उलमाए हक होते हैं, उनकी पहचान होती है। अगर एक सब चीज़ें एक नंबर ओरिजिनल चीज़ें पड़ी हैं, तो उनकी किसी को वैल्यू या उनकी अहमियत का पता नहीं होता है। जब उसमें कोई फेक चीज़ आ जाती है, उसमें 2 नंबरी हो जाती है, तो फिर 1 नंबर की अहमियत बढ़ जाती है। तो ऐसे जब फैसले आते हैं तो फिर सब लोगों को जो उलमाए हक होते हैं ना, उलमाए हक की पहचान होती है। उलमाए सू होंगे तो उलमाए हक की पहचान होगी। तो लिहाजा उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद करने की क्या ज़रूरत है। उस बेचारे को जिस काम के लिए लगाया गया, जिस मकसद के लिए लगाया गया, यानी कि जैसा कि अरब कंट्री में आलिम होते हैं, बस जैसा ऊपर से हुक्म आता है ऐसा ही ऐलान कर देते हैं। तो एक है। दूसरा नाज़रीन, मैंने इसी रमज़ान शरीफ के पहले रोज़े को एक वीडियो बनाई थी, जो अभी पहले वीडियो को बना सुन रहा हूँ। उस वीडियो का एक क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ान शरीफ की मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए, और जो पाकिस्तान में मौजूदा वाक़ियात हो रहे हैं उनको समझने की, उनकी हकीकत जानने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हकीकत से नावाकिफ़ होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब ने इतना खूबसूरती से अमेरिका का चूरन बेचा, और वो बिक गया, और अवाम को समझ भी नहीं है। अवाम वही समझ रही है कि इमरान खान ने अमेरिका की जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया। और जालिमों, इमरान खान ने अमेरिका की साजिश को नाकाम नहीं किया। पहली तो बात यह है कि जो अमेरिका की साजिश थी ना, वो कामयाब हो गई है। जी हाँ, और वो इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं थी, वो साजिश थी पाक आर्मी के। नाज़रीन, पिछले रमज़ान के पहले रोज़े को मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो उस रमज़ान के पहली जो मेरी वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने कहा था कि या अल्लाह सब लोगों को रमज़ान शरीफ की मुबारक हो, और अल्लाह ताला हर आदमी को रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए, और जो मौजूदा हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। और साथ में मैंने बताया था, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम अमेरिका बयानिया खूब बिक रहा था इमरान खान का, कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत कर दी, इमरान खान सीना तान के खड़ा हो गया। एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानी कौम पागल हो रही थी इमरान खान के पीछे,
उस टाइम आपके भाई ने आपको बता दिया था कि ये जो साजिश है, ये साजिश अमेरिका के इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाक आर्मी के खिलाफ है और इमरान खान को ऊपर उठाने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये साजिश की गई है। आज नाजरीन, आप आज फिर यही अल्फाज मैं कहता हूं कि इस टाइम अगर इमरान खान के साथ कोई खड़ा है जहल बेवकूफ लोगों के अलावा, जिनके लिए मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह ये समझ भी लोगों में अता फरमा, उसके अलावा इमरान खान का खुल के कोई साथ दे रहा है तो वो अमेरिका दे रहा है। जुले खलीलजाद हो गया, बाकी कांग्रेस के मेंबर हो गए, बाकी मीडिया हो गया, इस टाइम खुल के अगर अमेरिका का कोई, इमरान खान का कोई साथ दे रहा है, खुल के अगर किसी को फिक्र है इमरान खान की, तो वो इस टाइम अमेरिका को फिक्र है। क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने भी जो इलेक्शन की डेट दी थी वो मुलतवी कर दी, वो पलटा ले, अभी इलेक्शन नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज हैं जो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम इमरान खान और पाकिस्तान की जहर अवाम के अलावा इस टाइम इमरान खान के साथ कोई अदारा नहीं खड़ा है। पाकिस्तान आर्मी को इसने खूब रगड़ा लगाया, जो गालियां निकाल सकते थे, जो जनी बुरा भला कह सकते थे, एक साल में इमरान खान ने सब हदें क्रास की। कोई भी छोटी सी भी अगर इमरान खान को कोई बात मिली, मौका मिला, तो खूब इसने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया कि ये इसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और इस टाइम इमरान खान की फुल सपोर्ट में अगर कोई खड़ा है तो वो अमेरिका खड़ा है, जो आपके भाई ने एक साल पहले आप लोगों को बता दिया था कि ये जो अमेरिका की साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। और इस टाइम अगर आप देखो तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन है? पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान है, और जितने भी इमरान खान को सपोर्ट करने वाले हैं वो सब पाकिस्तान आर्मी को गाली निकाल रहे हैं। इसी तरह है ना। और इस टाइम इमरान खान की बैरूनी मुल्क कोई भी अगर आवाज उठा रहा है तो वो अमेरिका उठा रहा है। चाहे इमरान खान खुद लेटर लिखता है अक़वाम मुत्तहिदा को जब तौहीन मज़हब होती है, केस होता है, या दहशत गर्दी के केस होते हैं, या इमरान खान को निकालने की बात होती है, उसकी जमात को कालअदम करने की बात होती है, और इमरान खान को कत्ल करने की बात होती है, तो अमेरिका के सेनेटर के बयान आ जाते हैं, अमेरिका के कांग्रेस के लोगों के बात आ जाते हैं, एक सीआई के एजेंट जो साबिक है उनके बयान आ जाते हैं कि ये इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। और यही इमरान खान था कि उससे पहले वाले रमजान, एक रमजान में तो पीछे वाले, उससे पहले वाले रमजान में इमरान खान को इसी अमेरिका का हुक्म था, इसी यूरोपीय यूनियन का हुक्म था, इसी यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि तहरीक-ए-लबैक के खिलाफ कार्रवाई करो, रूस ने कहा था। तो उससे एक साल पहले इन्हीं लोगों ने तहरीक-ए-लबैक के साथ कार्रवाई की थी, इसी मगरिब के लोगों को कहने की वजह से, मगरिब लोगों की प्रेशर की वजह से। और ये जो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में तो वाज़ेह बता दिया था, आज भी मैं यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह हर मुसलमान को, एक खासकर कौम यूथ को समझने की तौफीक अता फरमा। ये लोग नहीं समझते कि इमरान खान कौन सी गेम चल रहा है। 2 दिन पहले मैं इनामुल्लाह न्याजी जो इमरान खान के करीबी रिश्तेदार हैं, उसका डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, तो वो तो यकीन माने कि वो तो पता नहीं क्या कह रहा था कि अभी तक तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अदारों ने इमरान खान का 20% भी भयानक चेहरा नहीं देखा है। अभी 80% इमरान खान का भयानक चेहरा बाकी है, ये इनामुल्लाह कह रहे थे। अभी मालूम नहीं आगे क्या होता है। तो नाज़रीन देखो क्या हो रहा है। अभी इलेक्शन तो इमरान खान की बात मानने वाली नहीं है। अब देखते हैं कि जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आता है, लेकिन देखो क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।